धर्मशाला स्मार्ट सिटी कागजों में तो हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल ज़मीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इस बरसात में ये इतना गया है और अगली बरसात के लिए और भी ये जो रोड के साइड हैं ये भी जाने वाली हैं। सीवरेज लाइन का लीकेज होना सबसे बड़ा इसी का रीज़न है कि ये स्लाइड हो रहा है। डिपार्टमेंट को, कॉरपोरेशन को भी मैसेज भिजवाए हैं, मगर कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रधान यहाँ कोई भी देखने के लिए नहीं आया। पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, खराब है। जब सरकारी तंत्र हुआ फेल तो आम जनता बनी अपनी राह का मसीहा। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसा ही मामला धर्मशाला के जोगीवाड़ा में देखने को मिला है। जोगीवाड़ा की हम बात करें तो इस वक्त धर्मशाला के जोगीवाड़ा में हम मौजूद, और यहाँ पे पिछले हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिस वजह से यहाँ का जो आवाजाही है, यहाँ का जो रास्ता है वो बंद हो चुका था। और यहाँ की बात करें तो बहुत से जो स्थानीय लोग हैं, बहुत से स्कूली बच्चे जो हैं, इसी रास्ते को इस्तेमाल जो है अपनी स्कूली शिक्षा के लिए करते हैं और यहीं से ये स्कूल पहुंचते हैं। परंतु प्रशासन की बात करें तो प्रशासन मौन है। प्रशासन ने यहाँ पे चलने तक का रास्ता नहीं बनाया। हालांकि अधिकारियों की बात करें तो बहुत से अधिकारी यहाँ पे आए थे। स्मार्ट सिटी की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, यहाँ पे पहुंच के उन्होंने मुआयना किया था, इस जायजा लिया था इस जगह का, किस तरह की ये लैंडस्लाइडिंग है और कितना खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। परंतु सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें तो आप तस्वीरें देख सकते हो, अभी भी यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं बना। और ऐसे में जोगीवाड़ा के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं या जो स्थानीय यहाँ पे अपना निवास स्थान जिनका है, उन्होंने खुद ही अपना रास्ता जो है चलने के लिए बनाया। उसकी तस्वीरें जो है आज जोगीवाड़ा में पहुंच के साझा करने की कोशिश आपको की जा रही है। वर्तमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं, चाहे मैक्लोडगंज की बात करें, मंडी की बात करें, सिराज की बात करें, थुनाग की बात करें, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी प्रभावित जो है इस आपदा की घड़ी में हुए हैं। ऐसे में जोगीवाड़ा की हम बात करें तो आप देख सकते हो सामने यहाँ पे एक सीवरेज का पाइप जो है डला हुआ है। इस पाइप की हम बात करें तो तकरीबन बहुत से कनेक्शन जो है इस सीवरेज पाइप में दिए हैं, परंतु ये जो सीवरेज पाइप है मात्र 4 या 6 इंच की है। और ऐसे में इसी सीवरेज के ऊपर सारा लोड जो है, जितना भी मैक्लोडगंज में सीवरेज का जो पानी है वो इस रास्ते से या इस पाइपलाइन से आ रहा है। और इसी की वजह से कहने के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जगह जगह पे टूटी हुई है, जगह जगह से इसका डैमेज हुआ है, उसी वजह से पानी अंदर रिसाव जो है पानी का हो रहा है, उसी वजह से आप देख सकते हो नीचे तक कितनी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हुई है। हालांकि हम 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को भी हमने यहाँ पे एक खबर जो है वो प्रकाशित की थी, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की थी ताकि इस सड़क मार्ग पे कार्य किया जा सके, इस सड़क मार्ग को ठीक किया जा सके। और ये जो कनेक्शन यहाँ पे सीवरेज का दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा करके अल्टरनेटिव निकाल के इस स्लाइडिंग को रोका जाए, परंतु प्रशासन ने तब भी कोई कार्य इस पे नहीं किया। उसके बाद लगातार आस्ते आस्ते ये सड़क फिसलती गई और वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि लोगों को चलने तक का रास्ता नहीं बचा। अब कुछ बातचीत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे करेंगे, क्या कुछ इनका विशेष तौर पे इस रास्ते को लेकर कहना है, क्योंकि मैक्लोडगंज की बात करें, पर्यटन नगरी, और ऐसे में धर्मगुरु दलाई लामा जी का निवास स्थान वहाँ पे है। तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, कितने दिन हो गए इस लैंडस्लाइडिंग को 2 हफ्ते होने वाले हैं। 2 हफ्ते। कितनी परेशानियों का सामना, कितनी दिक्कतों? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। 2-3 बार डिपार्टमेंट को, कॉरपोरेशन को भी मैसेज भिजवाए हैं, मगर कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रधान यहाँ कोई भी देखने के लिए नहीं आया। और अब हम सब लोकल लोग जो हैं यहाँ के, वो मिल के अपना ये सारा इसका थोड़ा सा पैदल चलने के लिए इसका ट्रैक बनवा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है और बहुत सारे लोग गिरने से बचे हैं। उसकी हम आपको उसके वीडियो भी दिखा सकते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा बिजी है कि इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है वो जितनी जल्दी, हमारी प्रार्थना है, दरख्वास्त है डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाएं, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोड है दलाई लामा जी की तरफ से भी और आम पब्लिक की वजह से भी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी कागजों में तो हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल ज़मीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कुछ एरिए में, नीचे बाज़ार के कुछ एरियो में शायद कुछ काम हुआ है, मगर साइडों में कोई काम नहीं है। स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा हिसाब नहीं है। अभी इस बरसात में ये इतना गया है और अगली बरसात के लिए और भी ये जो रोड के साइड हैं ये भी जाने वाली हैं। तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो कोई काम नहीं है। एक तो कुदरत की वजह है, जो बरसात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और इसकी जो रोड साइड में जो स्लाइड हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है अपने सीवरेज की पाइप इतनी छोटी डली है कि वो जगह जगह से, हर चैम्बर से उसका लीकेज होता है, और वो लीकेज जो है वो आगे चल के ऐसे स्लाइड के रूप में फिर सामने आता है, और उससे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। लीकेज से एक तो पब्लिक को वैसे परेशानी होती है, उसकी बदबू या उसके भी, और ये जो लैंडस्लाइड है इससे तो सारा सिस्टम ही मतलब ठप हो गया है। अभी पानी की निकासी ना होने की वजह से ये बिल्कुल जी, नालियों का प्रॉपर ना चलना और सीवरेज का लीकेज होना,
ये सारा इसी में इसकी वजह है। मेरा नाम चेतन है, मैं मुंबई से हूँ। और और यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस लैंडस्लाइडिंग के लिए? ये देख के तो बहुत दुख होता है कि ये मेन जो रास्ता है ऊपर मैक्लोडगंज जाने का, इसके बीच में इतना बड़ा हो गया और यहाँ पे कोई भी अथॉरिटीज़ आके कुछ भी देख नहीं रही है, किसी को कुछ हेल्प करने की कोशिश नहीं करी है। मैं तो यहाँ पे कुछ टाइम से ही हूँ और मुझे याद है यहाँ पे कई कई रास्ते आगे भी चल के स्लाइड हुई है, कहीं पे भी कोई भी हेल्प करने के लिए आ नहीं रहा है, कोई पूछने के लिए आ नहीं रहा है। ये तो यहाँ पे लोकल ये लोग आप देख रहे हैं, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है जिसकी वजह से यहाँ पे एटलीस्ट चलने का रास्ता है। नहीं तो आप यहाँ पे तो लोगों की जान बची है चलते क्रॉस करते करते। यहाँ पे तो कोई भी हिसाब नहीं है जिस हिसाब से हमको हेल्प मिल सके। नहीं, कंस्ट्रक्शन ये जो अब जो नीचे से सीवर की लाइंस पाइप्स जा रही हैं, वाटर की लाइंस जा रही है, उनकी उनमें से लीकेज और उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, जिसके चक्कर में तो ये सब होना ही है। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस अगर करेगा, कोई सर्वे करेगा तो एटलीस्ट उनको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कुछ फॉल्ट्स है, रिपेयर कर सकते हैं टाइमली। नहीं तो ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी। अगर आप बाद में आके एक्शन लोगे, पहले नहीं लोगे, तो फिर आप कैसे अवॉइड करोगे? तो फिर तो लाइफ रुक ही जानी है जैसे अभी रुकी हुई है। ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हो क्या हालात हैं यहाँ के। डिपार्टमेंट को हम कसूरवार नहीं समझते, कोई बात नहीं, मौसम ऐसा भी पीक पे है, बारिश पीक पे अपने, तो नुकसान होता है। बट एटलीस्ट आप एरियो में अपनी अगर डिपार्टमेंट कुछ बंदे भेजो, कुछ मदद हो सके। अभी हम लोग अपने खुद के खर्चे पे थोड़ा सा चलने के लिए बनाया है। देखो जी, यहाँ हमारे काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। अच्छा, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे जाएंगे? दूसरी साइड से जाओगे तो वो भी रोड जगह जगह बैठा है, हैवी व्हीकल अलाउड नहीं है, बारिश इतनी है। एटलीस्ट चलने के लिए तो बना सकते हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? एयरलिफ्ट करेंगे? तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ आप कुछ तो करो। आप जेसीबी मंगा के यहाँ साइड से कोई फॉरेस्ट लैंड से आप थोड़ा चलने जितना मार्ग ही निकाल दो कि चलो एटलीस्ट जनजीवन चलता रहे, रुक ना जाए, एकदम से थम ना जाए। छोटे छोटे दुकानदार हैं ऊपर, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो गांव वाले क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जी सीवरेज लाइन का लीकेज होना सबसे बड़ा इसी का रीज़न है कि ये स्लाइड हो रहा है। पानी की निकासी नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ख़राब है। यहाँ तो आप ऐसा कीजिए, ये रोड पूरा बंद कर दीजिए, हम 6 महीने और मन मान लेते हैं। बट आप सीवरेज की पाइप बड़ी कर दीजिए, रोड अच्छे कर दीजिए, वाइड कर दीजिए कि 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सके, और जो ब्लॉकेज है सीवरेज का वो ना हो। हम अपना 6 महीने आपको और देने के लिए तैयार है, जहाँ आपको पहले इतना टाइम दिया बनाने के लिए। तो आप ये सीवरेज पाइप पूरी निकाल दीजिए, इसमें जो छोटी पाइप है बड़ी कर दीजिए। पूरे हिमाचल में आपदा आई रखी है, इस टाइम आ रखी है। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास लोग कम है, बट जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो एटलीस्ट आ सकते हैं। चलो, हम वो भी मानते हैं इससे ज़्यादा आपदा कहीं और भी हो सकती है, वहाँ जाना पड़ रहा होगा। बट 2 हफ्ते से यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चलने की व्यवस्था नहीं है। वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि लोग जोखिम उठा के निकल रहे हैं और वो स्लाइड भी हो रहा है, उनके चलते चलते स्लाइड हो रहा है। क्या करें अब? वो काम पे ना जाएं, खाना ना खाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो करना तो पड़ेगा, बट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि चलो एटलीस्ट चलने के लिए तो बना दो।